अस्सलाम वालेकुम। असलुल कृषि चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आर्मी चीफ साहब ने अपनी स्पीच दी है, माशाल्लाह इट्स एन आउटस्टैंडिंग स्पीच। सबसे पहले तो मैं स्पीच के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये एक विक्ट्री स्पीच थी एट दिस स्टेज, ठीक। क्योंकि माशाल्लाह आर्मी चीफ साहब ने पिछले 2 साल से जिस मेहनत से पाकिस्तान को ट्रैक पर लाया है और उसको प्रोग्रेस की तरफ चला दिया है हमारी गाड़ी को, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इवन। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है अपनी स्पीच से। मैं ये कहूँगा, जिसे कहते हैं ना, एक सच्चा हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है, एक सच्चे मुसलमान होने का सबसे बढ़कर सबूत दिया है, ठीक है। जो प्योरली आप कहते हैं ना कि अल्लाह के जो करीब इंसान होता है, माशाल्लाह उसका सबूत दिया है। अ वेरी पावरफुल स्पीच, जो कि एक सच्चे मुसलमान, जो कि इस्लामिक रियासत के लीडर को और वाकई एक वर्ल्ड सुपर पावर जो आर्मी है उसके लीडर को जो स्पीच देनी चाहिए वो आर्मी चीफ साहब ने दी है, और एक विक्ट्री स्पीच दी है। मैं इसको एक विक्ट्री स्पीच का नाम दूंगा, क्योंकि माशाल्लाह जो 2 साल की उनकी मेहनत थी वो बिल्कुल रंग ले आई है। आज कोई पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट होने का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि उल्टा जितनी भी वर्ल्ड मेजर रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान को कंसिडर कर रही हैं। क्रेडिट रेटिंग उन्होंने इंप्रूव कर दी, जैसे फिच अभी रिसेंटली आपने देखा है कि उसने पॉजिटिव हमारी उसको क्रेडिट रेटिंग को कर दी है। फिर आप देख सकते हैं इसके अलावा भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रेटिंग्स है उसको पॉजिटिव साइड पे वो हमारे मुल्क को देख रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर एक बहुत बात करना चाहता हूँ कि ये जो स्पीच थी आर्मी चीफ साहब की, ये तो बिल्कुल ऐसे था जैसे वो एक ज़ोरदार थप्पड़ होता है ना, एक ज़ोरदार थप्पड़ इंडिया के मुंह पर था। और इसकी भी बहुत अशद ज़रूरत थी। जिस तरीके से इंडिया बिहेव कर रहा है इन बलूचिस्तान, वो आपने कुलभूषण यादव और वो जो एक पायलट उनका गिरा था, मतलब इस किस्म की हरकतें उनकी जो पास्ट में रही हैं। और फिर आपने अभी रिसेंटली चैम्पियंस ट्रॉफी का भी मामला देख लिया है। फिर आपने कश्मीर में भी उनकी हरकत देख ली कि थोड़ी सी हमारी इमरान खान साहब के दौर में वो जो थोड़ी सी हमने एक वो रिलैक्सेशन या यू कैन से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, तो उसका क्या नतीजा हमें भुगतना पड़ा है। अ वेरी क्लियर मैसेज ऑन कश्मीर, अ वेरी क्लियर मैसेज ऑन बलूचिस्तान के तुम लोगों की कोई दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली, एंड अ वेरी क्लियर मैसेज यू कैन से ऑन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की। ये सब कुछ इसी ट्रैक पे चलता रहेगा, जो मर्जी आप कर लें, कोई नहीं रोक सकता इसको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सो एक विक्ट्री स्पीच, एक सच्चे मुसलमान की स्पीच, एक सच्चे पाकिस्तानी की स्पीच, और बिल्कुल इस स्पीच की ज़रूरत थी। जब कोई और नहीं कर पाएगा तो फिर ज़ाहिर है आर्मी चीफ ने ये स्पीच देनी है ना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी कहते हैं, बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि कंसेंसस है विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द आर्मी एंड विद इन द जुडिशरी, सब अल्हम्दुलिल्लाह इन कंसेंसस सब कुछ चल रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं देखता रहता हूँ वहाँ पे इंडियंस मीडिया को भी देखता रहता हूँ कहीं ना कहीं, जिस तरीके से उन्होंने कहा जी कि ये एक हेट स्पीच, ये हेट स्पीच, आप इसको कैसे हेट स्पीच कह सकते हैं? जिस किस्म की आप लोग आग उगल रहे हैं और जो हरकत कर रहे हैं बलूचिस्तान में, जिस तरह से यू कैन से इन कश्मीर, ठीक है, जिस तरह से अभी ये रिसेंटली वही बात है, फिर दोबारा से मैं कहूँगा चैम्पियंस ट्रॉफी, और पूरी एक हिस्ट्री आप लोगों की तारीख है इसके ऊपर। और जो इस वक्त मैं आपको बताऊँ इंटरनली, ये आर्मी चीफ साहब की जो स्पीच थी ना, ये सिर्फ ये नहीं था कि ये मैसेज सिर्फ डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर लोगों को मजबूत करना था या एक इंटरनेशनली एक मैसेज देना था। ये जो इंटरनली इंडिया के जो इस वक्त चल रहा है ना, एक वो मोदी के अंडर एक नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म की एक वो मुहिम चल रही है आजकल। बल्कि वो के टॉम को इवन हटाने की वहाँ से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो है वो मुसलमानों की तारीख़ को किसी तरीके से उसको ख़त्म किया जाए, और ये सब कुछ बताया जाए कि जी इंडियन एक वही जो है वो तारीख़ हुआ करती थी। तो वो इस तरफ भी कोशिश करेंगे। मोदी साहब के आखिरी 5 साल तकरीबन ऑलमोस्ट रह गए, इसके बाद दोबारा तो उन्होंने कभी आना नहीं। तो यहाँ पे वो जाते जाते ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी एक हिंदू नेशनलिज्म की कोई आग लगाई जाए। तो वहाँ पे भी बड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो आर्मी चीफ साहब ने ये छपेट इंडिया के मुंह में, मैं कहता हूँ कि इंटरनली भी वहाँ के जो मुसलमान हैं, ख़ासकर कश्मीरी मुसलमान हैं, वो भी इससे बड़े मोटिवेट होंगे। और माशाल्लाह हमारे जो जितने पाकिस्तानी हैं वो तो हम तो मोटिवेट हुए ही हैं, हमें तो ज़रूरत थी ऐसी स्पीच की। और इंटरनेशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आर्मी चीफ ने भेजा है। तो ये वो एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा पाकिस्तानी, और आर्मी चीफ साहब ने हमारे लिए सेट की है
تو یہ ہم الحمدللہ اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں. آرمی چیف صاحب کے لیے صرف دعائیں ہیں کہ اللہ کرے کہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اسی طرح آن ٹریک سب کچھ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ پاکستان کامیابی دیکھے گا. سو پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی پائندہ باد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.